मैं मटेरा विधानसभा से रिलेटेड फिर एक बार अपनी बात को स्पष्ट करने आया हूं और इससे पहले भी एक पोस्ट हो चुकी है इसी मटेरा विधानसभा से रिलेटेड। आप उसको भी सुनेंगे तो कुछ आपको और कंफर्म हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। कई सारे पोस्ट पर जहां पे लोग मुझे मेंशन कर रहे हैं या इनबॉक्स में मैसेज करके मुझसे जवाब मांग रहे हैं या मुझे मेरी जवाबदेही तय कर रहे हैं। मैं उन लोगों को बता दूं कि मटेरा विधानसभा चुनाव लड़ने में एमआईएम का स्ट्रेटेजी खुद क्लियर नहीं है। आप कंट्रोवर्सी कर सकते हैं, लेकिन मेरी बात का आपके पास तर्क और फैक्ट के आधार पर विरोध करने की कोई भी सकारात्मक ऊर्जा आपके पास नहीं है। एमआईएम खुद अपने स्ट्रेटेजी को लेकर के, अपने राजनीतिक स्ट्रक्चर को लेकर के कंफ्यूजन में है कि हम मटेरा विधानसभा किस थ्रो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बाज दफा समर्थक ये कह रहे हैं, बाज दफा उनके लीडरशिप बहराइच विधानसभा या मटेरा विधानसभा के जो जिम्मेदारान हैं वो ये कह रहे हैं कि मटेरा विधानसभा चुनाव लड़ने का जो पर्पज है वहां पे विकास नहीं हुआ है, शिक्षा स्वास्थ्य का इतने बड़े स्तर पे काम नहीं हुआ है, पलायन है, नालियां टूटी हुई हैं, खड़ंजे उखड़े हुए हैं, लाइट बराबर पहुंची नहीं है, गरीब बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, अच्छी शिक्षा स्वास्थ्य। बिल्कुल आपका 100% जायज है। इन सारे विषय पर ही चुनाव लड़ा जाना चाहिए और राजनीति में इसी का आधार बनाना भी चाहिए। हम आपकी बात से डिसएग्री बिल्कुल भी नहीं करते। इसी आइडियोलॉजी पर हम आपका समर्थन करने के लिए बिल्कुल 100% तैयार हैं। लेकिन सवाल अब नैतिकता वाली बंद है कि अगर सिर्फ मटेरा विधानसभा पे पूरी ताकत सिर्फ इस बेस पे लगाया जा रहा है कि वहां पर विकास और डेवलपमेंट नहीं हुआ है, जितना मिलना चाहिए था हक उतना नहीं मिल पाया है, तो मैं अब जवाब ये जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा ऐसी सीटें, आप मुझे उसमें 10 विधानसभा सीट ऐसी बता दीजिए जहां पर यह फार्मूला 100% काम कर गया हो। जिस फार्मूले पे, जिस मुद्दे को बनाकर आप चुनाव मटेरा विधानसभा में उतरने आए हैं, क्या वो मुद्दा, वो फार्मूला, वो पूरा पैमाना 403 विधानसभा की 10 भी ऐसी विधानसभा सीट हैं जहां पर यह फार्मूला काम कर गया हो? मतलब ऐसी 403 विधानसभा में क्या 10 भी ऐसी विधानसभा है जहां विकास हो चुका हो, नालियां नहीं टूटी हो, खड़ंजे नहीं टूटे हो, लाइट आ रही हो, सब कुछ, बच्चे वहां से पलायन ना करें हो, रोजगार के लिए कहीं दूसरी जगह ना जा रहे हो? अगर चुनाव लड़ने का आधारशिला ये है, मैं आपका विरोधी नहीं हूं, मैं आपका आलोचक भी नहीं हूं, लेकिन ना किसी दूसरी पार्टी का मैं इस तरह समर्थक भी नहीं हूं। लेकिन सवाल जब आप ये कर रहे हैं तो आप अपनी स्ट्रेटेजी में, आप अपनी आइडियोलॉजी में, आप अपनी विचारधारा में खुद फंसे हुए हैं। कंफ्यूजन आपका ये है। एक जगह आप ये कहते हैं कि हम लीडरशिप को मजबूत करने आए हैं। अब अगर लीडरशिप मजबूत करने आए हैं तो एमआईएम और असदुद्दीन ओवैसी या उनकी पूरी पार्टी कहीं पर यह नहीं कहती है कि ये लीडरशिप जब तक हमारी पार्टी से नहीं होंगे या हमारे सिंबल पे चुनाव जीत कर नहीं आएंगे, हम इस लीडरशिप को कबूल नहीं करने वाले। अगर लीडरशिप की आधारशिला ये हो कि सिर्फ एमआईएम पार्टी से जीतने वाला मुस्लिम उम्मीदवार ही सच्चा लीडर हो सकता है या सच्चा लीडरशिप की मेंबरशिप उसे मिल सकती है, तो हम आपका इस चीज का समर्थन करते हैं कि चलिए वहां पे आपकी पार्टी के गाइडलाइन और नियम के अनुसार वहां के जो प्रत्याशी हैं वो सच्ची लीडरशिप के लिए काबिलियत नहीं रखते।